सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा नहीं दिया। यहाँ जानिए इस मामले से जुड़ी हर बारीकियां। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सब लैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने का काम संसद का है। इस तरह देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस संवेदनशील मसले को सरकार के पाले में डाल दिया है। इस मसले पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 5 जज शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 5 साल पहले समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसे एक बुनियादी फैसला माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत द्वारा कम से कम 4 फैसले सुनाए गए और कई टिप्पणियां भी दी गई। 11 मई को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा शामिल थे। 10 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मैराथन सुनवाई के दौरान मुकुल रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, राजू रामचंद्रन, आनंद ग्रोवर, गीता लूथरा, KV विश्वनाथन, सौरभ किरपाल और मेनिका गोस्वामी सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने LGBTQA समुदाय के समानता अधिकारों पर जोर दिया और इस तरह की मान्यता को स्वीकार करने पर भी बात कही। संघ को यह सुनिश्चित करेगा कि LGBTQA विषम लैंगिकों की तरह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। इस बीच केंद्र ने यह तर्क देते हुए याचिकाओं का विरोध किया था कि भारत की विधायी नीति ने जानबूझकर केवल एक जैविक पुरुष और एक जैविक महिला के बीच संबंध को मान्य किया है। 3 मई को केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि वह कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी जो उन प्रशासनिक कदमों की जांच करेगी जो समान लिंग वाले जोड़ों की शादी का वैध बनाने के मुद्दे पर बिना किसी वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने संबंधी याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन तमाम देशों के बारे में जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को भारत में समलैंगिक विवाहों को वैध बनाने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। पिछले महीने CJI की अगुवाई वाली पीठ द्वारा इस मामले पर कम से कम 15 याचिकाओं को एक आधिकारिक निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजे जाने के बाद यह बात सामने आई है जिसने इसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कहा था। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन दलीलों का विरोध कर रही है, उन्हें केवल शहरी अभिजात्यवादी विचारों को प्रतिबिंबित करने वाला बताया है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क किया है कि LGBTQ समुदाय जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर व्यापक संवैधानिक अधिकारों का हकदार है। गरिमा और अन्य संबंधित अधिकार यथास्थिति को चुनौती 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुसरण करती है, जब इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध की श्रेणी से हटा दिया था, जिसने समलैंगिक लोगों के बीच किसी भी सहमति से यौन कृत्य को अपराध घोषित किया था। जबकि नीदरलैंड वर्ष 2001 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला देश था। ताइवान ने ऐसा करने वाला पहला एशियाई देश बनने की उपलब्धि भी हासिल की है। इन 34 देशों में 23 ने कानून के माध्यम से समान लिंग वाले जोड़ों को विवाह करने की अनुमति दी, जबकि 10 ने अदालत के फैसले के माध्यम से विवाह किया। दक्षिण अफ्रीका और ताइवान दोनों ने अदालत के आदेशों का पालन करते हुए कानून बनाया। यह डेटा मानवाधिकार अभियान फाउंडेशन की रिपोर्ट दुनिया भर में विवाह समानता से प्राप्त किया गया था। रिपोर्ट में यह साफ कहा गया था कि भारत 2023 में विवाह समानता को अपनाने वाला 5वां देश में से एक बनेगा। अन्य देश चेक गणराज्य, जापान, फिलीपींस और थाईलैंड हैं। दुनिया में ऐसे कुल 30 देश हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज की कानूनी मान्यता प्राप्त है। इनमें से कुछ के बारे में आप इस रिपोर्ट के जरिए जान सकते हैं। नीदरलैंड पहला देश था जिसने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी थी। साल 2005 में संसद में 2 पक्षों के बीच टक्कर की वोटिंग के बाद स्पेन में गे मैरिज यानी कि सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी गई थी। ये अफ्रीका का अकेला ऐसा देश है जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाया गया था। न्यूजीलैंड एशिया पैसिफिक रीजन का पहला देश था जिसने इस तरह के विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। सेम सेक्स को मान्यता देने वाला यह पहला लैटिन अमेरिका देश रहा। कोर्ट में हार मिलने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलंदे ने लॉ पर साइन कर 2013 में अपने देश में सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दी थी।
अब आगे यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारत में सेम सेक्स मैरिज को कैसे मैनेज किया जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।